डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल बायोप्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको फोटोसिंथेसिस के आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगी। जैसे कि कल मैंने आपको पिछले टर्म पे पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कहाँ होती है, उसकी क्या रिएक्शन या इक्वेशन होती है, और फोटोसिंथेसिस किन किन प्लांट्स में होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये मैंने आपको पिछले टर्म पे पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको बोला था मैं स्टेप बाय स्टेप फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाऊंगी। ये एक लेंदी टॉपिक है, डिटेल में आता है, और इस फोटोसिंथेसिस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट नोट्स बनते हैं जो आपकी एग्जाम में आते हैं। पूरा फोटोसिंथेसिस तो लिखने के लिए एक साथ कभी नहीं आता, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है। ये आपके बीएससी में भी है और 11th में भी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, पर मैं उस लेवल से पढ़ा रही हूँ कि आप 11th में भी लिख सकें और बीएससी में भी लिख सकें। मैं शॉर्ट वे में पढ़ाऊंगी। अगर बीएससी स्टूडेंट्स को लिखना है तो उसे इलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे जो रिएक्शन पढ़ाऊंगी वह फ्लो चार्ट में ही पढ़ाऊंगी। और अगर आपके लिए 11th में आता है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि फोटोसिंथेसिस जो भी मैं पढ़ाऊंगी, हर एक टॉपिक का पिक मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, तो आप इसका नोट्स भी इंस्टाग्राम पे जाके ले सकते हैं। जिसका मैंने अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे कोई भी क्वेरी है या आपको इस पूरे फोटोसिंथेसिस चैप्टर के दौरान कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझे neelu-9@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फोटोसिंथेसिस एंड सन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या हमें खुद के लिए या वर्ल्ड में जो भी चीज़ें, उन सबके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, अल्टीमेट एनर्जी। एनर्जी कैसी होती है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से लेते हैं। जैसे कि जब आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी जो प्लांट्स है वो एनर्जी खुद बनाते हैं अपने लिए, फूड इटसेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं वो अपने लिए डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। फिर जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स पर डिपेंड होते हैं। ये पूरी एक चेन होती है जिसको हम फूड चेन बोलते हैं। यानी कि सब अल्टीमेट एनर्जी किसी ना किसी से लेते हैं। बट क्या आप जानते हैं जो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स वर्ल्ड में है वो क्या है, सन है। यानी कि अगर हम प्लांट्स से एनर्जी ले रहे हैं तो प्लांट्स के पास वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं। यानी इस पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, सन है। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो अल्टीमेट क्या होती है, सन की ही होती है, बस वो डिफरेंट फॉर्म में आती है। तो क्या है पहला जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड सन एनर्जी। इसमें क्या है, जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ फूड्स ऑन द अर्थ। यानी कि इस वर्ल्ड में, इस पूरे इन्वायरमेंट में, वर्ल्ड में जो भी फूड अवेलेबल है उसका जो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सन है। बट जो सोलर एनर्जी होती है वो प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिर वो हमें एज ए फूड मिलती है। तो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। दूसरा क्या है, वुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज एज अ फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन। आप जानते हैं वुड यानी कि जो लकड़ी है, वुड है, वो आज भी बहुत जगह पे क्या होती है, लोग वुड यानी लकड़ी के ही जो घर होते हैं बना के रहते हैं। या गांव में, विलेजेस में जो लोग कच्चे घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, उनमें क्या होता है, वुड को एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं। उसके अलावा आज भी बहुत से विलेजेस ऐसी जगह हैं जहाँ पे गैसेस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, एज ए फ्यूल भी वुड का यूज़ किया जाता है। तो इस वर्ल्ड में जो भी वुड है यानी लकड़ी जो आती है वो कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। और प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, तभी तो वो सर्वाइव करते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है और फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी वुड का भी अल्टीमेट सोर्स क्या है, वो सन ही है। यानी कि सन के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस होती है उसी से वुड भी हमें ऑब्टेन होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन में, फ्यूल में और भी वेरियस पर्पसेस में, इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड CO2 रिमूवल। फोटोसिंथेसिस का CO2 से क्या रिलेशन है, आप सभी जानते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, O2 नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, और CO2 ही CO2 होगी। एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 होगी तो क्या होगा, क्या कोई सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। यानी कि इस इन्वायरमेंट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए इकोसिस्टम के फोटोसिंथेसिस बहुत
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही क्या होता है, CO2 O2 में कन्वर्ट होती है, यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होती है वो सब क्या होती है, प्लांट्स में चली जाती है। और प्लांट्स क्या करते हैं, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। तो इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में O2 को प्रोवाइड करती, तो इसलिए CO2 रिमूव होती है किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि जो CO2 प्लांट्स ले रहे हैं, O2 को रिलीज कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हमारे नेचर और इकोसिस्टम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस ना हो तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होगी। यानी फोटोसिंथेसिस होती है तभी ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड साइड प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस और भी बहुत सी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ या वुड इंडस्ट्रीज़ या अदर जो भी फाइबर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो फाइबर के लिए क्या होता है, पेपर के लिए क्या होता है, सेलुलोज की रिक्वायरमेंट होती है। और जो सेलुलोज होता है मोस्टली क्या होता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही, ग्रीन प्लांट से ही हमें ऑब्टेन होता है। यानी जो सेलुलोज हमें ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज़ में, जो सेलुलोज यूज़ होता है वो सेलुलोज प्रोड्यूसिंग प्लांट्स मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट ही होते हैं। तो इस तरह से जो साइड प्रोडक्ट पेपर फाइबर और भी चीज़ें बनती है, उसमें जो सेलुलोज होता है वो भी हमें कैसे यूज़ होता है, प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स अल्टीमेट वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो खुद सर्वाइव करते हैं, तभी हमें सेलुलोज मिल पाता है। तो इस तरह से इसका भी जो इम्पोर्टेंस है वो इन इंडस्ट्रीज यानी साइड प्रोडक्ट्स के लिए भी है। उसके अलावा अगर आपको बता दूं और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, वूल। आप सभी जानते हैं वूल की कितनी डिमांड है वूल की, यानी कि जो वूल ऑब्टेन होती है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, सीप से होती है। यानी कि एक लार्ज स्केल में वूल का जो यूज़ हो रहा है आजकल इंडस्ट्रीज़ में क्लोथ्स के लिए, तो वूल अल्टीमेट ऑब्टेन होती है सीप से। और सीप इस वूल को प्रोड्यूस तभी करेगी जब सीप खुद एनर्जी लेगी, और सीप जो होती है उसकी जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स है, क्योंकि वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड होती है, यानी ग्रासेस को खाती है, ग्रीन चीज़ को, ग्रीन प्लांट्स को खाती है। तो शीप जो होती है अपनी एनर्जी के लिए टोटली प्लांट्स पे डिपेंड होती है, और प्लांट्स सन पे डिपेंड होते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है वूल प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल है एक तरह से। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस इस पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस से फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन CO2 के लेवल को भी बैलेंस करी, तो फोटोसिंथेसिस के लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताए हैं, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या इफेक्ट होता है। नॉर्मली बस यही पता होता है स्टूडेंट्स को या हमें कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हमें या तो ऑक्सीजन मिलती है या फूड मिलता है, बट ऐसा नहीं, फोटोसिंथेसिस से ही पूरा वर्ल्ड बैलेंस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस फिनिश होती है। मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का जो मेन टॉपिक है, किस स्टेप्स में कैसे कैसे कंप्लीट होता है, वो मैं कल से स्टार्ट करूंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।